नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन ईरा में आप सभी का स्वागत है। और यह 58 वीडियो लेकर आया हूँ। 58 वीडियो है जो बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और पढ़ने को समझने को मिलेंगे। इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा हर ऑप्शन का और अच्छी तरह से कोशिश करूँगा कि आप लोग को समझ आ जाए। तो आइए 34 क्वेश्चन नंबर 34 से हम स्टार्ट करते हैं कि द ईटिंग डिसऑर्डर मार्क बाई सेल्फ स्टारवेशन इज नोन एज। कहा है कि एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है, खाने वाला एक खाने की बीमारी होती है व्यक्ति में, तो वो सेल्फ स्टारवेशन से संबंधित है। सेल्फ मतलब खुद से वो बीमारी कौन, देखिए इसका हिंदी है कि सेल्फ स्टारवेशन। कहा है कि 34 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आत्म भूखारोहण द्वारा चिन्हित खाने का विकार किस प्रकार से जानता है। तो आत्म की बात करते हैं तो आहार विकार, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बट हम इंग्लिश में थोड़ा पहुंचते हैं, जाते हैं वहाँ देखते हैं कि क्या लिखा है। इसको बोलते हैं एनारोक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। एनारोक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा जो खाने की बीमारी है। आदमी एक में तो बहुत ज़्यादा खाता है वेट बढ़ाने के लिए, एक में बहुत ज़्यादा डाइटिंग करता है वेट लूज करने के लिए। तो जो सेल्फ स्टारवेशन की अगर बात करें तो ये एनारोक्सिया नर्वोसा है। और एनारोक्सिया नर्वोसा में व्यक्ति अपने वेट को डाइटिंग के द्वारा कम करता है ताकि वो अच्छा दिखे और स्मार्ट दिखे। तो ये हो गया एनारोक्सिया नर्वोसा, ऑप्शन नंबर ए सही है। बट इसको भी जानना है कि वोलिमिया नर्वोसा बल्गी टाइप, आप ऐसे याद कर सकते हैं, बल्गी टाइप वोलिमिया, तो ऐसे याद कर सकते हैं। और बुलिमिया जो है, बुलिमिया जिसको डिसऑर्डर होती है, वो बहुत ज़्यादा खाता है व्यक्ति, खाता जाता है वो अपने को मोटा दिखने के लिए, तगड़े दिखने के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि हु इज़ द पायनियर दैट प्रपोज द 16 बेसिक डायमेंशनल नॉर्मल पर्सनालिटी एंड डिवाइस ए क्वेश्चन 16 PF मेजर। कहा है कि इसमें सीधे सीधे कहने का मतलब है कि जो 16 पर्सनालिटी फैक्टर, यानी कि PF का मतलब होता है पर्सनालिटी फैक्टर। तो जो 16 PFI दिया था 16 क्वेश्चन थे, वो किसने दिया था। सीधे सीधे आप समझिए कि जो पर्सनालिटी के 16 फैक्टर दिए थे वो किसने दिए थे। कार्ल जुंग, रेमंड कैटल, जूलियन रोटर, गॉर्डन अल्पोर्ट। तो आप हमेशा मिलेगा कैटल दिए थे, ऑप्शन नंबर बी सही है, रेमंड कैटल। क्वेश्चन नंबर 36 की कहा है कि इसमें बताया है कि जो सेल्डन एक व्यक्ति थे, प्रतिपादक थे, वो सोमेटो टाइप के, सोमेटो माने शरीर होती है और टाइप माने प्रकार, शरीर के प्रकार को डिवाइड किया था। तो उनके अंडर में कौन सा नहीं आता है, वो तो आता ही है। बट उन्होंने बताया कि अगर कोई फुटबॉल प्लेयर है तो उसकी बॉडी किस तरह की होती है, इनमें से बनाना है। तो मेसोमॉर्फी, एंडोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी, मेसो और इंडोमॉर्फी। तो आप इमेज करिए कि फुटबॉल प्लेयर क्या एकदम मोटे होते हैं, क्या एकदम पतले होते हैं, क्या मस्कुलर होते हैं। तो आप खुद सोचकर मार सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। मेसोमॉर्फी का मतलब फुटबॉल प्लेयर ठीक होते, मोटे नहीं होते हैं, एक एथलीट बॉडी होती है, एक फिटनेस में होते हैं, तो उसको बोलते हैं मेसोमॉर्फ। इंडो का मतलब होता है कि मोटा, बल्गी टाइप। और सी इसका मतलब, एक्टो का मतलब होता है लीन और थीन, एकदम पतला, लंबा पतला। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि ऑल सेंसरी इम्पल्सेस आर रिसीव फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स फर्स्ट एट द लेवल ऑफ। कहा है कि जितने भी सेंस हैं, जितने भी संवेदनाएं हैं, वो सेंसरी ऑर्गन से, संवेदी अंग से तो रिसीव होती हैं, और रिसीव होने के बाद पहले किस लेवल पे जाती हैं। मान लीजिए कुछ आप देखे तो आपकी आई है, जो सेंसरी ऑर्गन है, उसको देखी, रिसीव करी, और रिसीव करके भेजती है, कहाँ भेजती है उसमें बताना है। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कार्ड या ब्रेन स्टेम और हाइपोथैलेमस। तो जो सेंसरी ऑर्गन काम करता है और रिसीव करके जो फर्स्ट लेवल पे ले जाता है, वो सबसे पहले स्पाइनल कार्ड में जाता है, स्पाइनल कार्ड के थ्रू ब्रेन में जाता है।
तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट स्टेज ऑफ लर्निंग, कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लर्निंग का स्टेज चरण स्टेप नहीं है। तो इसमें से 3 तो होगा बट एक नहीं होगा। तो कॉग्निटिव लर्निंग भी है, एसोसिएटिव लर्निंग भी है, ऑटोनोमस लर्निंग भी है, बिहेवियर लर्निंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कॉग्निटिव लर्निंग मतलब कि कोई चीज़ पहचान के सीखना, और बी है एसोसिएटिव लर्निंग कि जब कोई चीज़ सीखते हैं तो उससे किसी से कोरिलेट करा लेते हैं, इर्द गिर्द चीज़ से कोरिलेट करा के सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मैक्रो लेवल शेड्यूलिंग, द मैक्रो लेवल शेड्यूलिंग रिफर्स टू प्रिपरेशन ऑफ, कहा है कि मैक्रो जो होता है ईयरली प्लान होता है। जो मैक्रो लेवल अगर हम ईयरली प्लान बनाते हैं तो उसको क्या किस शेड्यूल में प्रिफेयर करते हैं, मतलब कि मानते हैं। कोई भी जब ट्रेनिंग का हम ईयरली प्लान बनाते हैं तो क्या करते हैं कि ईयर लॉन्ग कैलेंडर ऑफ एक्टिविटी, मैक्रो लेवल की बात किया है तो ईयर लॉन्ग कैलेंडर ऑफ एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर अब इसी का 30 हिंदी में है तो हिंदी में देख लीजिए, करा दिया हूँ 30 करा 34 से है कि इसमें आ गया ऑप्शन नंबर ए आहार विकार, और इसमें बी है 16 PFI जो दिया था कैटल दिया था, और इसमें मेसोमार्फ है। 37 में होगा स्पाइनल कार्ड मेरुदंड जिसे बोलते हैं, और 38 में व्यवहारात्मक होगा सी, और 39 में ये सही होगा गतिविधियों का वार्षिक कालिक कैलेंडर। आइए फिर इंग्लिश में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि द ईयर लिस्ट नेम फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर स्कूल वाइज, मतलब कहा है कि जो पूर्व समय में प्राचीन समय में जो फिजिकल एजुकेशन टीचर थे उन्हें क्या कहा जाता था, क्या नाम था उनका। तो क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, बुक से ही रिपीट हुआ है। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, मुझे गलती से फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर हो गया था तो ये गलत है, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। तो फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर ना होके पूर्व समय में उसको ड्रिल मास्टर बोला जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि इंडिया में फिजिकल एजुकेशन में एमपीएड कब स्टार्ट हुआ। मास्टर ऑफ फिजिकल से एमपीएड, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एमपीएड कब स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 63-64 में एलएनआईपी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 है कि एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन प्रीडोमिनेंटली शुड बी, एलिमेंट्री जो 6 तक के बच्चे हैं, 6 से 14 तक के 6 छोटे बच्चे हैं, उनको कौन सी शिक्षा देनी चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं एलिमेंट्री लेवल के बच्चे हैं उनको कौन सी शिक्षा देनी चाहिए, यानी फन एजुकेशन, स्किल एजुकेशन, यानी कि जो भी हंसी मजाक वाला फन आनंददायक, स्किल एजुकेशन, मोमेंट एजुकेशन, अवेयरनेस एजुकेशन। तो जो एलिमेंट्री की बात करता है तो उसमें मोमेंट एजुकेशन देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब कहा है 43 क्वेश्चन नंबर है कि राइट टू एजुकेशन बिल वाज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट, जो शिक्षा का अधिकार बिल पास हुआ था इंडिया पार्लियामेंट में, भारतीय पार्लियामेंट में जब ये शिक्षा का अधिकार पास हुआ तो कब हुआ था पास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। 4 अगस्त 2009 को राइट टू एजुकेशन जो शिक्षा का अधिकार का बिल पास हुआ था 4 अगस्त 2009 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि लक्ष्मीबाई को डीम्ड लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाज स्टार्टेड इन ईयर, जो लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट हुआ था किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, सबको पता है 1957 1957। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डू द एथलीट एक्वायर इथिकल वैल्यूज सच एज पर्सनालिटी, कहा है कि कहाँ से एक एथलीट नैतिक मूल्यों को स्पोर्ट्समैन खेल की भावना से सीखता है। कहाँ से
कहा है कि प्राप्त करता है, एक एथलीट नैतिक मूल्य, खेल के इथिकल वैल्यू, नैतिक मूल्यों को प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है को एथलीट एंड सीनियर, उसके जो सहायक एथलीट हैं या उनके सीनियर से, टीचर या कोचेस से, गेम के ऑफिशियल से, पेरेंट्स या एल्डर से, अपने बड़ों से। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, टीचर और कोच से ही इथिकल वैल्यूज़ को प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मैं इसलिए इंग्लिश दिखा रहा हूँ कि आप लोग अगर इंग्लिश धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। क्योंकि मेरा भी ऐसे ही इम्प्रूवमेंट हुआ है, मैं भी हिंदी मीडियम से था, बट धीरे धीरे करते करते अब पढ़ना लगे, समझने लगे। तो इंग्लिश ज़रूरी है, हर लैंग्वेज में जानना ज़रूरी है। तो इसीलिए कि आप लोग इंग्लिश में अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश करिए। आइए 46 है क्वेश्चन, बाई एंड लार्ज इट्स अप्रोच टू द करिकुलम फ्रेमवर्क आउट टू वेल। कहा है कि जो आज देखते हैं इसकी हिंदी कितना है, क्या है 46, क्वेश्चन नंबर 46। कहा है कि बड़े दृष्टिकोण में पाठ्यक्रम फ्रेम का काम क्या होना चाहिए। और कहा है कि कोई पाठ्यक्रम है और वे बड़ी दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसका फ्रेम क्या होना चाहिए। बहुआयामी होना चाहिए, विकास संवेदी होनी चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए और लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। क्वेश्चन 47 है कि स्वास्थ्य आमतौर पर समझा जाता है, जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, उसको आमतौर पे क्या समझा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है मानव जीवों की गुणवत्ता। फिर बी है शरीर और मन की सुदृढ़ता, बीमारी और विकलांगता से मुक्ति, और डी है अंग प्रणाली की कार्य क्षमता। तो बीमारी और विकलांगता से मुक्ति ही कहा जाता है स्वास्थ्य को। तो अब आइए देखिए, इंग्लिश में लिखा है कि फ्रीडम फ्रॉम डिजीज और एंड डिफॉर्मिटी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज एंड डिफॉर्मिटी। क्वेश्चन नंबर 48 है कि विटामिन के इज़ नेसेसरी फॉर, मतलब जो विटामिन के है किसके लिए आवश्यक है, आँख के लिए, स्किन के लिए, ग्रोथ ऑफ बोन, हड्डी की वृद्धि के लिए, और डी है ब्लड क्लॉथिंग के लिए। तो बता दें कि जो विटामिन के है वो ब्लड क्लॉथिंग के लिए ही नेसेसरी है। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो ब्लड रुकना बंद नहीं होगा, ब्लड जमना नहीं बंद होगा। इसीलिए इंजेक्शन लगता है, जब भी कोई ऑपरेशन डॉक्टर करता है तो विटामिन के का इंजेक्शन लगाता है। क्वेश्चन नंबर 49 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्वास्थ्य का सामाजिक आयाम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का सामाजिक आयाम नहीं है। तो फॉरगिवनेस, कोऑपरेशन और अनसेल्फनेस, ये सब जो है ना, ये सामाजिक आयाम में आते हैं। फॉरगिवनेस, कोऑपरेशन, अनसेल्फनेस और ये वेल ग्रूम्ड पॉस्चर, माने स्वयं का जब अच्छा पॉस्चर से कुछ संबंध नहीं है, बाकी तीनों है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आइए हिंदी का है यही सब, आप लोग देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देखिएगा जो हिंदी मीडियम से। बट मैं यही कहूँगा आप लोग को मैं यही कहूँगा कि आप लोग इंग्लिश पे ज़्यादा जोर दीजिए, धीरे धीरे आप लोग समझिए, क्योंकि आने वाले समय में परेशानी ना हो। तो इंग्लिश में अच्छी बुक मिलती हैं, अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, हिंदियों में क्वेश्चन अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इंग्लिश भी कोशिश करिए सीखने की, पढ़ने की। भले न बोल सकें बट समझने और लिखने तो आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 है कि विच मिनरल्स इज़ नीडेड टू मैन्युफैक्चर हीमोग्लोबिन, यानी कि कौन सा मिनरल की आवश्यकता होती है हीमोग्लोबिन का निर्माण करने के लिए। वह कौन सा मिनरल है जिसके द्वारा हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, मैन्युफैक्चर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, आयरन के द्वारा हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन नंबर 51 है
कि विच फिटनेस कंपोनेंट इज नॉट कंसीडर टू बी हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। कहा है कि कौन सा फिटनेस कंपोनेंट दक्षता कौन सा फिटनेस कंपोनेंट स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस में नहीं कंसीडर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है बैलेंस, बी बॉडी कंपोजिशन, सी कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी। तो अब बात करें ये तीनों बॉडी कंपोजिशन, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी तीनों हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है, लेकिन जो बैलेंस है वो परफॉर्मेंस रिलेटेड फिटनेस है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वीडियो हमारी लंबी हो चुकी है तो मैं अगली वीडियो में अच्छे क्वेश्चन डालूंगा और आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो वीडियो डालें आपको तुरंत वहां से लिंक प्राप्त हो। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर सारी वीडियो अपलोड कर देता हूं। फिजिकल एजुकेशन ईरा के नाम से सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहां जुड़ सकते हैं और सारी वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।